पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। राज्य की 142 सीटों के लिए हो रही वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग संवेदनशील बूथों पर अपनी नजर बनाए हुए है। मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना के अलावा दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया, पूर्व बर्धमान जैसे जिलों में मतदान हो रहा है। याद रहे कि राज्य के 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि 24 मई को बाकी राज्यों के साथ ही वोटों की गिनती होनी है। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के 8 जिलों में वोटिंग जारी है। इस बार पुलिस के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों को भी लगाया गया है। बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 2407 टीमें तैनात की है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। कोलकाता में सबसे ज्यादा केंद्रीय बलों की 273 कंपनियां तैनात है, जिसके लिए 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक, 100 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पूरे चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर्स को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतदान के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय ऑब्जर्वर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर मतदान करने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाहर से बहुत सारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं जो बीजेपी नेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जरा आसपास देखो, हमारे सारे पोस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन वोट आम लोगों को डालना है, पुलिस या सुरक्षा बलों को वोट नहीं डालना है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर राज्य में आतंक फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भी कोलकाता के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने अपनी स्याही लगी उंगली से विजय चिन्ह दिखाया। कोलकाता में मतदान के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो काम उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो बंगाल की जनता के साथ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बंगाल के लोगों को नहीं जानती। बीजेपी के क्लीन स्वीप के दावों पर तंज कसते हुए अभिषेक ने उन्हें 2021 चुनाव को याद दिलाया। उन्होंने कहा, इस बार फिर टीएमसी 200 को पार करके रहेगी, जबकि बीजेपी 50 के अंदर सिमट जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के अंतिम चरण में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर का दौरा किया। इस मौके पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने इशारों में जीत का दावा किया। कोलकाता में बेलगाछिया विधानसभा क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती ने अपना वोट डाला। बूथ नंबर 248 पर पहुंचे फिल्म अभिनेता ने इशारों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मतदान 90% से अधिक हो रहा है। अगर इतना हुआ तो समझ जाइए क्या होने वाला है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बांग्लादेश में भारत के अगले हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने भी अपना वोट डाला। वहीं बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली, अर्जुन सिंह समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली। हावड़ा में हंगामा कर रहे लोगों को सुरक्षा बलों ने भगा दिया। हावड़ा में एक मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने से अफरा तफरी का माहौल रहा। इस दौरान मतदाताओं के साथ सीआरपीएफ कर्मियों की झड़प हो गई। मतदाताओं का कहना है कि मशीन में खराबी के कारण 3 बार मतदान प्रभावित हुआ। दरअसल एक मशीन खराब होने के बाद दूसरी मशीन लाई गई, लेकिन उसमें भी खराबी आ गई, जिसके बाद स्थानीय लोग हंगामा करने लगे। इस दौरान एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे सुरक्षाकर्मी उठाकर ले जाते नजर आए। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में आज कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि सबकी नजर भवानीपुर सीट पर है, जहां टीएमसी और बीजेपी में सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आखिरी चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होना है, उनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है। ममता बनर्जी भवानीपुर से एक बार फिर चुनाव लड़ रही है, जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बड़ी खड़गपुर सदर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के भाग्य का फैसला हो रहा है।
उनका मुकाबला टीएमसी के प्रदीप सरकार से है। उधर बरहामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी मैदान में है, तो बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा में आए हुमायूं कबीर के भी किस्मत का फैसला होना है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों पर झड़प की खबरें आई। मतदान शुरू होने से पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता को मारकर घायल कर दिया गया। छपरा विधानसभा क्षेत्र के हातरा पंचायत के बूथ नंबर 52 पर बीजेपी के मतदान एजेंट के साथ मारपीट हुई। कहा जा रहा है कि सुबह करीब 5:30 बजे बदमाशों के एक समूह ने बीजेपी एजेंट पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके सिर में 6 टाके लगाने पड़े। पीड़ित मुशर्रफ के परिवार के मुताबिक हमलावर लोहे की रॉड और बंदूकें लेकर आए थे। नादिया जिले में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया। एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल के भांगर में छानबीन करने पहुंची, जिस पर टीएमसी उम्मीदवार शौकत मोल्ला ने जांच एजेंसी पर डराने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के भांगर में एनआईए की टीम ने संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान राज्य पुलिस और केंद्रीय बल जवान भी मौजूद रहे। सुरक्षा बलों ने क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की बात कही है। एनआईए के दौरे को लेकर टीएमसी उम्मीदवार ने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी उन्हें डराने के लिए यहाँ पर आई है। हमने चुनाव के दिन कभी एनआईए, सीबीआई या ईडी को नहीं देखा। शायद ये लोकतंत्र के इतिहास की पहली घटना है, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कहीं कहीं हिंसा भी हुई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार की गाड़ी पर हमला भी हुआ है। टीएमसी सांसद मिताली बाग के बाद बसंती विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ। बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार जब बूथ संख्या 76 पर पहुंचे तो उनकी कार पर जोरदार हमला हुआ। इस दौरान विकास सरदार ने कहा, हर जगह गुंडागिरी हो रही है, टीएमसी के लोग खुलेआम वोट लूट कर रहे हैं। उन्होंने टीएमसी पर हमला कराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने उनके सुरक्षाकर्मी की गन भी छीन ली। याद रहे कि मतदान से 2 दिन पहले सांसद मिताली बाग पर भी हमला हुआ था, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार बताया था। प्रिंस चार्ल्स के अमेरिका दौरे के मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप और नाटो में टकराव देखने को मिला। हंसी मजाक के दौरान ही इंग्लैंड के प्रिंस ने ट्रंप पर तीखा तंज भी कस दिया। अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे पर किंग चार्ल्स तृतीय ने राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होता तो यूरोपियन देश जर्मन बोल रहे होते, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम नहीं होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। प्रिंस के सम्मान में आयोजित राजकीय रात्रि भोज में अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रिंस चार्ल्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को द्वितीय विश्व युद्ध की एक घंटी भेंट की। सीजफायर के बावजूद इजरायल की सेना आईडीएफ लगातार लेबनान पर हमला कर रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिका में हुए सीजफायर के बावजूद लेबनान पर इजरायली हमला जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 3 बचाव कर्मियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। जवाब में हिजबुल्लाह भी आईडीएफ के ठिकानों पर हमले का दावा कर रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया है। हमलों के दौरान हथियार बनाने और स्टोर करने वाले स्थानों को निशाना बनाया गया है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच भी शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ने से युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उनके रक्षा बलों ने 450 टन विस्फोटक से हिजबुल्लाह की बारूदी सुरंग को उड़ा दिया। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में भयंकर हमला किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह संगठन के कई उग्रवादी मारे गए हैं। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह की एक विशाल आतंकी सुरंग को उड़ा दिया है और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिसमें दर्जनों आतंकी मारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी और कार्रवाई बाकी है। इजरायल रक्षा बलों ने बताया है कि दक्षिणी लेबनान के कंतारा में डिवीजन 36 के अभियानों के तहत उन्होंने लेबनान में अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। लगभग 36,230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। इस सड़क निर्माण के बाद 10 से 12 घंटे का सफर घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने राज्य में ऐतिहासिक विकास का दावा किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने उन्हें पूजा करवाई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर से बाहर निकले तो बीजेपी नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके पहले विश्वनाथ मंदिर पहुंचने पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मंदिर में वे बच्चों से भी मिले और उनसे खास बातचीत करते हुए नजर आए। मंदिर जाते समय पीएम मोदी का जगह जगह स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने निकोबार द्वीप समूह में एक गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने सरकार पर विकास की आड़ में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कैंपबेल में श्री सिंह सभा गुरुद्वारा में मत्था टेका। इस मौके पर राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार में विकास की आड़ में विनाश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के नाम पर जमकर घोटाला हो रहा है। उन्होंने कहा कि 160 वर्ग किलोमीटर जंगल कटने से आदिवासी विरासत खतरे में पड़ गई है। सरकार स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। बीजेपी के महिला आरक्षण वाले दांव की हवा उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता निकालने पर तुले हुए हैं। बीजेपी की महिला नेत्री के आरोप के बाद पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरने वाली बीजेपी अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री के आरोप में फंस गई है। महोबा जिला अध्यक्ष पर पद के एवज में हस्त बिस्तर होने का आरोप लगाने वाली महिला नेत्री को मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इस दौरान दीपाली तिवारी बीजेपी की जांच टीम पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा रही है। हालांकि पूर्व जिला मंत्री दीपाली के आरोप से पार्टी जिला अध्यक्ष इनकार कर रहे हैं। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केशवपुरम पुलिस की क्रैक टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। केशवपुरम थाना पुलिस ने देर रात एक गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने 2 संदिग्धों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 अपराधी सुनसान जगह पर मौजूद हैं। जैसे ही पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की, एक आरोपी ने गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जीआरपी ने एक यात्री के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। दरअसल यात्री का 77,000 रुपए से भरा बैग गायब होने से उसके होश उड़ गए थे। रेलवे स्टेशन की भीड़भाड़ में अक्सर लोगों का सामान चोरी या गुम हो जाता है, जिससे कई बार यात्री पूरी तरह से टूट जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बांदा पुलिस लाइन में तैनात नीलेश तिवारी के साथ। 27 अप्रैल को प्रयागराज जंक्शन पर उनका 77,000 रुपए से भरा बैग गायब हो गया था, जिसे जीआरपी प्रयागराज ने बरामद कर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। दरअसल नीलेश तिवारी ग्वालियर झांसी पैसेंजर से प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उनका पैसों से भरा बैग गायब हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने फौरन स्टेशन अधिकारियों को दी थी। प्रयागराज में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें अखाड़े की देश भर में फैली संपत्तियों की बिक्री और वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। देश के चर्चित बड़ा उदासीन अखाड़ा के देश भर के सभी बैंक खातों को सीज करने का आदेश जारी हुआ है। इससे बड़ा उदासीन अखाड़ा के पदाधिकारियों के साथ ही साधु संतों में हड़कंप मच गया है। ये कार्रवाई बड़ा अखाड़ा उदासीन में संतों के बीच चल रहे विवाद की वजह से हुआ है। मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटी चिट फंड्स प्रयागराज मनोज कुमार के जारी आदेश में देश भर की शाखाओं के खातों पर रोक लगाई गई। साथ ही अखाड़े की संपत्तियों के लीज और बिक्री पर भी ऑडिट पूरी होने तक रोक लगा दी गई है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग से हड़कंप मच गया। अभय खंड में गोल्ड ग्रीन एवेन्यू में लगी आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। गाजियाबाद में लगी आग पर फायर विभाग ने काबू पा लिया है। चीफ फायर ऑफिसर राहुल कुमार के मुताबिक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के समय फ्लैट में कुछ लोग फंसे हुए थे, लेकिन फायर सर्विस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 9वीं से 11वीं मंजिल तक 5 से 6 फ्लैट्स में आग लगी थी, जिसमें कई फ्लैट्स उस समय बंद थे, जिसके कारण कुछ नुकसान नहीं हुआ। आग की सूचना पर फायर सर्विसेज की 17 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में सोनू जाटव हत्याकांड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के बागरानपुर इलाके में जाटव समाज के युवक सोनू जाटव की हत्या से इलाके में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। पीड़ित परिवार से बातचीत के दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि परिवार की मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा।